वेलकम। आज की क्लास में हम प्लैनेट्स के बारे में पढ़ेंगे। प्लैनेट्स ग्रह के बारे में IAU ने 2006 में प्लैनेट्स को डिफाइन किया, जिसके अनुसार ग्रह वे होते हैं जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। जस्ट लाइक ये सूर्य है, सूर्य के चारों ओर ग्रह परिक्रमा कर रहे हैं एंड वे गोलाकार होना चाहिए और उनके आसपास खगोलीय पिंड नहीं होना चाहिए। खगोलीय पिंडों का भंडार नहीं होना चाहिए, बहुत सारे खगोलीय पिंड नहीं होना चाहिए। 2006 से पहले हमारे सौरमंडल में 9 प्लैनेट थे, किंतु 2006 में प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया क्योंकि उसके आसपास बहुत सारे खगोलीय पिंडों का भंडार है, इसलिए उसे ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया। देन सूर्य से दूरी के हिसाब से हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह है: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। इसे इंग्लिश में मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून कहते हैं। देन ग्रहों की प्रकृति 2 टाइप्स की होती है, जो सूर्य के सबसे नज़दीक है। 4 ग्रह जो है सूर्य के सबसे नज़दीक है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल जो है सूर्य के नज़दीक है, सूर्य के नज़दीक है एंड ये इनकी प्रकृति स्थलीय होती है एंड इसलिए इसे पार्थिव ग्रह कहते हैं या टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स कहते हैं। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट कहते हैं या स्थलीय ग्रह कहते हैं। ठीक, इसे इनर प्लैनेट भी कहते हैं, इनर प्लैनेट्स भी कहते हैं। देन ये 4 ग्रह बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण सूर्य से काफ़ी दूर है एंड सूर्य से बहुत दूर है एंड इसकी प्रकृति गैसीय होती है, ये गैसों से बने होते हैं, इसलिए इसे गैसीय ग्रह भी कहते हैं, या आउटर प्लैनेट या जोवेरियन प्लैनेट्स। जोवियन प्लैनेट कहते हैं। देन हम सभी ग्रहों को अलग अलग समझ लेते हैं। बुध जो है सूर्य से सबसे नज़दीक है। यदि क्वेश्चन आता है कि हमारे सौरमंडल में सूर्य से सबसे नज़दीक का ग्रह कौन सा है, तो वह है बुध, सबसे नज़दीक का ग्रह है सूर्य से। देन सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह भी है, ये सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है एंड ये सूर्य के परिक्रमा 88 डे में कर लेता है, 88 डे में पूरी कर लेता है सूर्य की परिक्रमा। इसका तापमान लगभग 600 डिग्री सेल्सियस होता है। बुध का तापमान लगभग 600 डिग्री सेल्सियस होता है। दिन के समय इसका तापमान सर्वाधिक होता है, लगभग 427 डिग्री सेल्सियस होता है, सर्वाधिक गर्म दिन होता है इसका। दिन रात के समय इसका तापमान बहुत कम होता है, -173 डिग्री सेल्सियस। रातें बर्फीली होती है एंड कोई भी उपग्रह नहीं होते हैं। देन अब हम पढ़ेंगे शुक्र, वीनस के बारे में। वीनस जो है सौरमंडल का अत्यधिक गर्म ग्रह है, वेरी हॉट प्लैनेट, अत्यधिक गर्म है। और ये गर्म क्यों है? क्योंकि इसके वायुमंडल में CO2 की मात्रा अत्यधिक है, CO2 अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है, जिसके कारण ग्रीन हाउस इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। इस वजह से यह ग्रह बहुत ज़्यादा गर्म है, हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है एंड
ये पृथ्वी के सबसे नज़दीक है, पृथ्वी के सबसे नज़दीक है, पृथ्वी के सबसे नज़दीक है। देन सबसे चमकीला ग्रह है, चमकीला ग्रह है। देन इसे पृथ्वी की बहन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं पृथ्वी की बहन? क्योंकि इसका आकार, व्यास, देन घनत्व पृथ्वी के समान है, इसलिए इसे अर्थ ऑफ सिस्टर ऑफ अर्थ कहते हैं, पृथ्वी की बहन कहते हैं। यह जुड़वा ग्रह ट्विन अर्थ कहते हैं। देन शुक्र जो है अपनी सूर्य की परिक्रमा करने में, शुक्र जो है सूर्य की परिक्रमा पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर करता है, सूर्य से पश्चिम दिशा की ओर करता है। दक्षिणाव्रत क्लॉकवाइज दिशा में करता है सूर्य की परिक्रमा शुक्र। जो सारे प्लैनेट्स हैं बुध ग्रह के, वो पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमा करते हैं। दैट्स लाइक ये जो है शुक्र है वो पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करेगा, और बाकी ग्रह जो होते हैं वो पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमा करते हैं सूर्य की, पश्चिम से पूर्व की ओर। और जो शुक्र ग्रह है वो पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करता है ग्रह की। ठीक। देन अब हम पढ़ेंगे अर्थ के बारे में, पृथ्वी के बारे में। इससे पहले जान लेते हैं शुक्र ग्रह के भी कोई भी उपग्रह नहीं है, पृथ्वी के बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है, बट हम पृथ्वी के बारे में ब्रीफ में पढ़ लेते हैं। सौरमंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है, क्योंकि इसमें जीवन के लिए आवश्यक दशाएं मौजूद है। वायुमंडल मौजूद है, पानी मौजूद है, एंड इसे ब्लू प्लैनेट्स भी कहते हैं, ब्लू प्लैनेट्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें वाटर की मात्रा 71% पाई जाती है और स्थल जो है 29% है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी ब्लू कलर की दिखाई देती है, इसलिए इसे ब्लू ग्रह कहते हैं। ठीक। इसमें ऋतु परिवर्तन भी होता है। ये अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ये सूर्य की परिक्रमा करने में 365 दिन लगाती है, एंड ये अपने अक्ष पर 24 आवर्स में घूर्णन कर लेती है। ठीक। अब हम पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है जो है चंद्रमा। ठीक। अब हम पढ़ेंगे मंगल ग्रह के बारे में। मंगल ग्रह को रेड प्लैनेट्स कहते हैं, और इसे रेड प्लैनेट क्यों कहते हैं? क्योंकि मंगल में आयरन ऑक्साइड ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। आयरन ऑक्साइड पाया जाता है, इसलिए इसे लाल ग्रह कहते हैं। ये पृथ्वी के समान ही अपने अक्ष पर 25 डिग्री झुका हुआ है, इसलिए इसमें ऋतु परिवर्तन होता है। क्या होता है इसमें? ऋतु परिवर्तन। 25 डिग्री झुका हुआ है मीन्स ये टिल्ड है, ये इस प्रकार टिल्ड है। ठीक। एंड ये पृथ्वी के समान ही अपने अक्ष पर 24 आवर्स में एक परिक्रमा पूरी कर लेता है, अपने अक्ष पर घूर्णन कर लेता है। ठीक। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे बृहस्पति के बारे में। बृहस्पति हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। देन इसका उपग्रह है गयानीमेड। क्वेश्चन आता है हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो वो है गयानीमेड। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो वह है बृहस्पति।
ठीक है। और जो बृहस्पति है अपने अक्ष पर घूमने में सबसे कम समय लगाता है, ओनली 10 घंटे, 10 आवर्स, ठीक। एंड देन है शनि, सैटर्न। ये हमारे सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है, सेकेंड लार्जेस्ट प्लेनेट है ये, दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। एंड इसका दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, यह हमारे सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। एंड इसका उपग्रह है टाइटन, इसका उपग्रह है टाइटन। यदि क्वेश्चन आता है हमारे सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो टाइटन, और दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो वह है शनि। शनि ग्रह में वलय पाए जाते हैं, वलय मीन्स क्या होता है, सी। ये है शनि, और शनि के आसपास ही रिंग नुमा आकृति पाई जाती है, ये वलय है। ये क्या है, वलय। और वलय किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, तो धूल के बिल्कुल महीन कणों से मिलकर बना होता है, प्लस बर्फ के बारीक टुकड़ों से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। देन इसमें एंड जो टाइटन उपग्रह है शनि का, इसमें ये जो है पृथ्वी के समान सघन वायुमंडल पाया जाता है। टाइटन में पृथ्वी के समान सघन वायुमंडल पाया जाता है। यदि क्वेश्चन आता है हमारे सौरमंडल में ऐसा कौन सा उपग्रह है जिसका पृथ्वी के समान सघन वायुमंडल है, तो आंसर होगा टाइटन, ठीक। देन अब हम पढ़ते हैं अरुण जो है तीसरा बड़ा ग्रह है, हमारे सौरमंडल का तीसरा बड़ा ग्रह है। एंड इसका उपग्रह है टाइटेनिया, इसका उपग्रह है टाइटेनिया। देन अरुण भी अपने अक्ष पर इतना ज़्यादा झुका हुआ है कि लेटा हुआ सा प्रतीत होता है। कैसा प्रतीत होता है, लेटा हुआ सा, इसलिए इसे लेटा हुआ ग्रह कहते हैं, ठीक है। देन अब हम पढ़ेंगे वरुण। हमारे सौरमंडल में सूर्य से सबसे दूर का ग्रह कौन सा है, तो वो है वरुण के वायुमंडल में सघन मीथेन के ठंडे बादल पाए जाते हैं, इसलिए वरुण ग्रह जो है ग्रीन दिखाई देता है, ग्रीन प्लैनेट्स है, वरुण ग्रह जो है ग्रीन प्लैनेट्स है। ये हमने पढ़ ली सभी ग्रहों के बारे में, ठीक है। देन मंगल और बृहस्पति के बीच में कुछ खगोलीय पिंड पाए जाते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे खगोलीय पिंड पाए जाते हैं, जिसे क्या कहते हैं, क्षुद्र ग्रह, एस्टेरॉइड कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आता है क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं, या क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों के बीच में पाया जाता है, तो क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच में पाया जाता है, ठीक है। देन देख लेते हैं उपग्रह क्या होते हैं। उपग्रह वे होते हैं जो ग्रहों के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, वो उपग्रह कहलाते हैं। देन उल्का के बारे में देख लेते हैं। उल्का क्या होते हैं, ये क्षुद्र ग्रह ही होते हैं, जो पिंड बड़े आकार के होते हैं वो उल्का कहलाते हैं। और कोई उल्का जो बड़े आकार का होता है और हमारी पृथ्वी की ओर आता है, तब वो हमारी पृथ्वी के वायुमंडल के साथ घर्षण करके जलने लगता है, यानी उसका कुछ भाग जो बच जाता है और हमारी पृथ्वी पर आ जाता है, तो उसे उल्का पिंड कहते हैं, ठीक। एंड
क्वेश्चन आता है, ऐसे कौन से ग्रह हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करते हैं? तो ऐसे 2 ग्रह है जो पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करते हैं। एक हो गया शुक्र, एक हो गया अरुण। ठीक है, अरुण भी जो है पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करता है। ठीक, सो प्लेनेट इज कंप्लीट। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ तक का सब क्लियर हो गया होगा। ठीक, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।